राजा अजगर बन गया, राजा नृग किरकिट बन गया, राजा भरत हिरण बन गया। धन मिलने से आदमी सुखी होता है, ये बात में मेरा विश्वास नहीं है, ये बात सच्ची नहीं है। यूरोप के विद्वान ने पुस्तक लिखी और पिछले 100 साल के राजाओं का इतिहास लिखा कि फलाना राजा था यूरोप का किंग, नाक बहती थी और दस्त आते रहे और आखिर उसी में मर गया। फलानी रानी थी, उसको गठिया कभी किधर कभी किधर, फलाना राजा हो गया। उनके नाम लेकर मैं समय और वाणी क्यों खराब करूं, शॉर्ट में समझो। फलाना राजा हो गया, उसको मलेरिया पकड़े रहता था। फलाने फलाने धनी हो गए, उनको डायबिटीज ने घेर रखा था। फलाने को अनिद्रा थी। करुणानिधि को केवल लोगों की नालत नहीं पहुंची, अंदर का चमत्कार भी मिला है। तबियत और मन, मानसिक शक्ति और तबियत हारने वाले ने हार लिए, तभी थोड़ा पेश आया है। जो सत्य है, चेतन है, आनंद रूप है, वो सबका आत्मा होकर बैठा है। और उनकी मान आत्मा को ठेस पहुंचाने का जो गलती किया करुणानिधि ने, उससे उनकी मानसिकता और स्वास्थ्य पर चोट पहुंची। वो चाहे स्वीकार करे चाहे ना करे, सच्ची बात है। सच्चिदानंद सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, एकत्व है। अभी विज्ञानी भी इस बात पर आ रहे हैं। तो भक्त उससे कहा जाता है जो सत्य है, चेतन है, आनंद है, उसमें आस्था। जो असत है, जड़ है, दुख रूप है, उसका सदुपयोग। अगर असत जड़ दुख रूप संसार में सतबुद्धि किया तो अशांति हाथ लगेगी, भोग की वासना बढ़ेगी, संग्रह की आग खपे खपे खपे, धन तो वहीं पड़ा रह जाएगा। अनिद्रा और डायबिटीज पकड़ लेगी, हार्ट अटैक और हाई बीपी लो बीपी के शिकार हो जाएंगे। साईं ते इतना मांगिए 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। जो छोड़ के मरना है, जो अपना नहीं होने वाला है, उसके पीछे लगे जा रहे। गहने और चाहिए, साड़ियां और चाहिए, मकान और चाहिए, पैसा और चाहिए। इससे सच्चा सुख ढक जाएगा और नकली सुख की लालच में जीवन खत्म हो जाएगा। घर में जो भोजन मिले खा ले, जो कपड़ा मिले अंग ढक लो, जहां नींद आए सो जाओ। अभ्यास करो अपने सत स्वभाव का, चेतन स्वभाव का, आनंद स्वभाव का। आप खुशहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। आपका अकलमता ऐसा उपजेगा कि इंद्र का वैभव भी तुच्छ हो जाएगा। सारी धरती के राजाओं का वैभव इंद्र के आगे तुच्छ है, लेकिन आपको सच्चिदानंद का वो वैभव मिलेगा कि इंद्र का वैभव भी तुच्छ हो जाएगा। इंद्र भी आपको नमस्कार करके अपना भाग्य बनाएगा। सदा दिवाली संत की, सदा दिवाली संत की, सदा दिवाली संत की। आठों पहर आनंद, आठों पहर आनंद। अकल मता कोई उपजा, अकल मता कोई उपजा। गिने इंद्र को रंक, गिने इंद्र को रंक।
तीन टूक कौपीन की, तीन टूक कौपीन की, भाजी बिना लूण, भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे, तुलसी हृदय रघुवीर बसे, तो इंद्र बापड़ा कौन? तो इंद्र बापड़ा कौन? तुम्हारे में वो ताकत है कि धरती के राजा जिसके आगे बोने हो जाते हैं, ऐसा इंद्र तुम्हारे आगे बोना हो जाए, ऐसा सच्चिदानंद का सुख पाने की ताकत तुम्हारे में है। और उस ताकत का उपयोग नहीं करते फिर भी वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। शरीर साथ देगा नहीं और परमात्मा साथ छोड़ेगा नहीं। मरने के बाद शरीर और संपदा जिसको अपनी माना वो नहीं चलेगा, लेकिन सच्चिदानंद साथ छोड़ेगा नहीं। जो कभी साथ न छोड़े उसे बोलते हैं परमात्मा, और जो सदा साथ न रहे उसे कहते हैं संसार। जो अपना नहीं है वो तो नहीं है, जिसको अपना मानते वो भी साथ में नहीं रहेगा। शरीर साथ नहीं रहेगा तो क्या रुपए साथ चलेंगे? हाँ, उसके लिए की हुई बेईमानी नरकों में ले जाएगी, नीच योनियों में ले जाएगी। गीध बनेंगे, चूहे बनेंगे, खटमल बनेंगे। लोगों का खून पिया तो खटमल बनो, फिर खून पियो। गाय भैंसों के शरीर में चिपके रहेंगे, फिर कौवे आकर नोच लेंगे, बगाई बन जाएंगे। जो हमारा नहीं रहना है उसके लिए हम दूसरों का खून चूसें, क्या फायदा है? बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिनकी आवे भी गए निराश। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के दे बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। जिस शरीर को जला देना है उसका अभिमान क्या करे। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो। काई रे लायो भाया काई लई जावेगो। धन दौलत थारा जोर जवानी, अठे मेली जावेगो। माटी में मली जावेगो, पाछो नहीं आवेगो। सत्संग से जो विवेक जगता है, सत्संग से जो सच्चे सुख के द्वार खुलते हैं, वो दुनिया की किसी संपदा और किसी विद्या से नहीं खुल सकते। बड़ी भारी तपस्या से भी सत्संग का पुण्य और ज्ञान और विवेक ऊंचा माना गया है। जो सत्संग में पहुंचता है, एक एक कदम उसको यज्ञ करने का फल होता है। गाड़ी मोटर कहीं भी रखेगा, चल के तो आना ही पड़ेगा। बैठता है तो भक्ति योग फलित होने लगता है। सुनेगा ज्ञान योग, कीर्तन करेगा जप योग। चार चार योग एक साथ सहज में हो, इसे बोलते सत्संग। 8 प्रकार का दान होता है। अन्नदान, भूमिदान, सुवर्ण दान, गौदान, गौरस दान, विद्यादान, लेकिन सबसे बड़ा है सत्संग दान, अभय दान। जिन्होंने भी आयोजन किया, करवाया और उसमें साथ दे रहे, उन सब को भगवान शिव जी के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। शिव जी कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो। गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी। यत्र स्यात् गुरुभक्तता, यत्र स्यात् गुरुभक्तता। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र में जो जन्म लेगा वो भी धन्य है, क्योंकि संत के वचन सुने, रक्त पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, उसके कुल में जो आएगा वो भी
आदि साधना तो उसकी हो ही गई। कुलोद्भवा, धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, जो कुल में उत्पन्न होगा। धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तः, ऐसा गुरु भक्त जिस घर में जिस धरती पे रहता है वो धरती भी अपने को धनभागी मानती है। सत्संग की ऐसी भारी महिमा है। सत्संग आपका सच्चिदानंद स्वभाव जागृत करता है और कुसंग आपका विकारों को भड़काता है। कर नसीबा वाले सत्संग दो घड़ियां, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आदि में पुनियाद। तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी। हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। हरि हरि ओम।